राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही दिल्ली पुलिस आम लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उसने ये साबित भी कर दिखाया है। दिल्ली की राजपार्क थाना पुलिस ने अपने स्लोगन दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस को भी सार्थक कर इसका एक जबरदस्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। जिले के डीसीपी से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजपार्क थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल कर एक हंसते खेलते परिवार की खुशी भी दोगुनी कर दी है। दरअसल पूरा मामला बीते 6 अप्रैल का है, जहां बारी जिला के राजपार्क थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मंगोलपुरी के यू ब्लॉक से 3 साल की मासूम बच्ची के गुम होने की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद राजपार्क थाना पुलिस समेत बच्ची के परिजनों ने उसे काफ़ी ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजपार्क थाना एसएचओ अशोक कुमार के नेतृत्व में एएसआई अजय कुमार, हेड कांस्टेबल राजेश समेत कांस्टेबल घनश्याम, ओमवीर, अजय व निशी आदि की एक टीम गठित की गई। चूँकि मामला 3 साल की मासूम के संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने का था, तो इसलिए पुलिस पहले से ही अपहरण के एंगल से भी जांच कर रही थी। पुलिस टीम ने भी अपनी सक्रियता दिखाते हुए बच्ची को ढूंढने का काम शुरू कर दिया और आसपास के सैकड़ों लोगों से पूछताछ कर घटनास्थल के करीब लगे दर्जनों कैमरों की फुटेज को खंगाला, जिसमें एक फुटेज में उक्त बच्ची के साथ एक महिला की धुंधली सी तस्वीर दिखी। सीसीटीवी फुटेज में दिख रही संदिग्ध महिला की पुलिस ने गहनता से खोजबीन की और आखिरकार काफ़ी मशक्कत के बाद उस तक पहुंच गई, जिसकी पहचान रवि और उसकी पत्नी के रूप में हुई। पुलिस ने जब इनसे सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि महेश नाम के शख्स ने पैसे के बदले इस काम को करने को कहा, जिसके बाद महेश को भी गिरफ्तार किया गया। महेश ने पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि रामप्रसाद नाम के शख्स ने अपनी बहन को बच्चा देने के लिए काम उन्हें सौंपा था, जिसके बाद रामप्रसाद को गिरफ्तार कर बच्ची को राजपार्क पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 84,500 रुपये नगद राशि भी बरामद की गई है। वहीं बच्ची के परिवार ने बताया कि उनकी मासूम को अपहरण करने वाले दंपति ने 1 लाख रुपए में अपने पति से अलग रहने वाली महिला को बेच दिया गया था, जिसकी कोई औलाद नहीं है। फिलहाल 3 साल की ये मासूम बच्ची अब अपने परिवार के साथ है और हंस खेल रही है। वहीं अब मासूम बच्ची के परिजन राजपार्क थाना पुलिस की इस कामयाबी के बाद पुलिस टीम की तारीफ करते नहीं थक रहे और हाथ जोड़कर परिवार दिल्ली पुलिस का धन्यवाद कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस घटनाक्रम में राजपार्क थाना पुलिस की कार्यशैली काबिल तारीफ है, क्योंकि पुलिस ने जिस तेजी के साथ काम किया उससे एक मासूम न केवल अपने परिवार को सकुशल वापस मिल गई है, बल्कि बच्चे के साथ होने वाली अनहोनी को भी रोक दिया है, जिसके बाद से परिवार अब पुलिस को अपने भगवान के लिए तक बता रहा है। बहरहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि पकड़े गए लोगों में से 2 लोग एक निजी अस्पताल में बतौर वार्ड बॉय का काम करते थे। ऐसे में आशंका है कि उन्होंने इस तरह से किसी अन्य वारदात को अंजाम तो नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से राजपार्क थाना पुलिस ने महज 48 घंटे में ही एक मासूम के ब्लाइंड अपहरण की गुत्थी को सुलझाते हुए उसे उसके परिवार को सौंपकर जो खुशी परिवार को लौटाई वो काबिल तारीफ है और दिल्ली पुलिस के स्लोगन दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस को भी सार्थक कर दिया है। क्या नाम है आपका? जी मोनी। मोनी जी, आपकी बच्ची मिल चुकी है। हाँ जी। क्या कहेंगे आप इस बारे में? इस बारे में बस पुलिस वालों की बहुत मेहरबानी हुई मेरे ऊपर। क्या मेरी बच्ची थी? बस पुलिस वालों ने मुझे मेरी बेटी वापस ले दी। हाँ जी, बस पुलिस वालों ने वो कराए। कितने बच्चे हैं आपके? जी 3 बच्चे हैं। जी। सबसे छोटी है बच्ची? सबसे छोटी है ये। सबसे छोटी जी। अब जब बच्ची आपको मिली बिल्कुल सकुशल मिल गई है? हाँ, सब कुशल मिली है, बिल्कुल सही ठीक ठाक। तो कैसे आप धन्यवाद करते हैं पुलिस का? जी बहुत आभारी हूँ मैं, तो बस उनका बहुत शुक्र अदा करती हूँ। बस दिलवा दी जो पुलिस वालों ने, बस बहुत धन्यवाद। ठीक। क्या मामला था पूरा ये? मामला मेरी बेटी 6 अप्रैल शाम 7:30 बजे तक घर पे ही थी और पार्क में थी सामने वाले में, तो बच्चे सारे खेलते रहते थे। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मेरी बेटी गली के बाहर खड़ी हुई थी, घर के बाहर। तो एक लेडीज आई और गली से आई और फिर गली से वापस लेके चली गई उसको, और इसी गली से वापस लेके चली गई और साथ में एक लड़का था जो कि वीडियो में दिखाया। और ठीक है, फिर उसके बाद लापता। फिर उसके बाद में फिर ये पुलिस प्रशासन ने सारी मेहनत करी और कैमरे वगैरह चेक करे गए। उससे पता चला कि भाई ऐसी बात है, लड़की एक लेडीज लेके गई है। 3 दिन तक परेशान थे, सारे ढूंढने कर रहे थे, और अब जाकर मेरे को कल रात को 12 बजे के बाद ये लड़की मुझे मिली है। कैसे ये मिली? वीडियो रात को जब देखा गया कि भाई कैमरे के अंदर के लड़की को एक लेडीज़ और एक जेंट्स लेके जा रहे हैं। लड़का जेंट्स तो चला गया था सीधा गली से और लेडीज़ सीधी जाकर वापस आ रही थी रिटर्न होकर। तो जब वीडियो में आया एक खाली गई और फिर लड़की बच्चे को लेती हुई आई है, और फिर कैमरे कैच हुई, फिर उस कैमरे के जरिए पता चला। क्या मानते हैं आप पुलिस की कितनी अच्छी कार्रवाई है? नहीं, पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा करा है, पूरे सहयोग किया है।
और मैं उनका आभारी हूँ। क्या जो बच्चे को लेके गए थे, क्या वो आपके पहचान वाले थे या क्या था? नहीं, ना पहचान वाले थे, नहीं, ना नहीं, कुछ थे, पहचान ना वाले नहीं जानते थे। भी नहीं है। पहचाना नहीं तो है। ऐसी भी कुछ बात सामने आई कि बच्चे को बेच दिया गया था, कुछ ऐसा हाँ कुछ जी, हाँ बताया जी, हाँ आपने? जी, हाँ जी, क्या हाँ जी। क्या थी पूरी कहानी बताया? इन्होंने जब पता चला कि ऐसी बात है कि 1,05,000 में बच्ची को बेच दिया था, तो 1,05,000 में बेच दिया था। तो जो बेचा था फिर इन्होंने 1 लाख रुपये शायद वो बता रहे थे, जो आए जिन्होंने खरीदा था, तो बता रहे हमने 1 लाख रुपया देने का दिया था। मतलब 8 तारीख को दिया था हमने 1 लाख रुपया, और 5,000 रुपये देने थे 9 तारीख को। तो आज के दिन देने थे, पूरी पेमेंट आज के दिन होनी थी। तो इससे पहले इनका ये पकड़े गए, छापा जो मार दिया है, जो पकड़े गए हैं इस तरह से। तो अब बच्ची हमारे पास है। सर क्या पूरा मामला एक बार थोड़ा सा बताएं। ये पुलिस स्टेशन राज पार्क में 6 तारीख को रात को करीब 8:30 बजे से 9 बजे के आसपास एक पीसीआर कॉल रिसीव हुई थी। उसमें जो कंप्लेनेंट है या कॉलर है, उनका ये कहना था कि उनकी बच्ची उनके घर के सामने, वो यू ब्लॉक में रहते हैं, मंगोलपुरी का यू ब्लॉक पुलिस स्टेशन राज पार्क के अंतर्गत आता है। तो उसमें उनकी बच्ची उनके घर के सामने बने हुए एक पार्क में खेल रही थी कुछ और गली मोहल्ले के बच्चों के साथ। और जब उनकी पत्नी ने बच्ची को ढूंढने की कोशिश करी घर वापस बुलाने के लिए, तो वो बच्ची उसको नहीं मिलती है। तो इसमें पुलिस से मदद की गुहार थी कि मदद की जाए और बच्चे को तलाशा जाए। तो इस पे जो पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी, उन्होंने आसपास पड़ताल करने की कोशिश करी, बच्चे के परिवार वालों से पूछताछ करी। तो पेरेंट्स ने बताया कि मदर ने लगभग 8:30 बजे के आसपास बच्ची को देखा था पार्क में खेलते हुए, और वो घर के काम में व्यस्त थी। तो 5-7 मिनट बाद जब उन्होंने दोबारा देखा बच्ची को वापस घर पे बुलाने के लिए, तो उस पार्क में बाकी बच्चे तो दिखे लेकिन उनकी बच्ची नहीं दिखी। इस पे मदर ने आसपास एक बार तलाश किया, फिर अपने हस्बैंड को बताया। तो हस्बैंड जो कि काम से जस्ट वापस आए ही थे, तो उन्होंने भी कोशिश करी ढूंढने की, फिर अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताया, लेकिन बच्ची का कहीं पता नहीं चला। तो उसी दौरान उन्होंने पीसीआर कॉल करी थी। इस पे जो पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची थी, तो केस लिखने के साथ साथ इन्होंने तुरंत गति से काम भी किया। बच्चे का हुलिया पता करके वहाँ सबसे पहले कोशिश करी गई आसपास सीसीटीवी कैमरास तलाशने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे वो किसी भी कैमरे में कवर्ड नहीं। तो ये पता नहीं चल पा रहा था कि उसमें एक्चुअली में हुआ क्या है। जो बच्चे खेल रहे थे उस समय बच्चे के साथ, उनसे भी रात में, उनके पेरेंट्स से रात में पूछताछ की गई। उनसे पूछा गया कि किसी ने बच्ची को किसी के साथ या किसी खुद से किसी तरफ जाते हुए देखा है तो कृपया बताएं, जिससे हम उस तरफ पड़ताल कर सकें या ढूंढ सकें। लेकिन उस सब में आंसर नेगेटिव में ही था। मोहल्ले में डोर टू डोर सर्च भी किया, और उसके अलावा घर घर जाकर ये पूछताछ भी करी गई कि इस हुलिये की या इस कपड़े पहने हुए कोई छोटा बच्चा, 3 साल उसकी एज है बच्ची की, इसको किसी ने देखा है। तो सबने, मोहल्ले में सबने और उसके आसपास भी सबने आंसर नेगेटिव में ही दिया था। लेकिन लकीली अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग कहेंगे, 6-7 के बीच में एक फुटेज में एक दंपत्ति ऐसी नज़र आती है जो थोड़ी सस्पेक्ट लग रही थी, और उनकी गोद में एक बच्चा भी था। उस बच्चे के कपड़े दूर से ऐसे देखने में प्रतीत हो रहे थे कि शायद जो बच्चा मिसिंग है, जो हमारे मुकदमे में बच्चा रिक्वायर्ड है, ये उसके ना हो। तो उस दंपत्ति की जब पड़ताल की गई, उसकी खोज की गई, तो वो 7 तारीख को अगले दिन उनकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हो पाई, और आइडेंटिटी एस्टैब्लिश होकर फिर उनकी लोकेशन वेरीफाई की गई। तो लोकेशन जब वेरीफाई की गई तो पता लगा कि वो दोनों रवि और उनकी पत्नी हैं जो उस फुटेज में थे। उनसे पूछा गया तो और उनके घर में पड़ताल की गई तो वो बच्चा नहीं मिला। उन्होंने मना कर दिया कि हम तो कहीं गए नहीं थे, हमारा कोई बच्चा भी नहीं है। तो इस तरीके की वेग सी रिप्लाईज जब उन्होंने दी तो उनसे थोड़ी सी सख्त पूछताछ भी करी गई। तो उस पूछताछ के दौरान दे फाइनली ब्रोक डाउन एंड कन्फेस्ड कि उनका एक जानने वाला है जिसका नाम महेश है। ये महेश जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता है पिछले कुछ सालों से। उस महेश ने इनको ये एक प्रलोभन दिया था कि आपको अगर पैसों की ज़रूरत है तो मैं आपको 50,000 रुपये दे सकता हूँ, बदले में आपको मुझे 5 साल तक का एक बच्चा ला के देना है, प्रोवाइड कराना है। तो चूँकि इनके खुद के कोई औलाद नहीं है, तो इन्होंने ये सोचा कि हम पैसों की इनको ज़रूरत ही है तो हम कहीं और से किसी का बच्चा उठा के इसको ला के देते हैं और पैसे बदले में ले लेते हैं। तो कहीं और से उठाने में इन्होंने कुछ दिन तक इधर उधर कोशिश करी, लेकिन कहीं कामयाबी नहीं मिली। फाइनली 6 तारीख को रात में ये उसी
जगह के आसपास घूम रहे थे तो इनको दिखता है एक पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं जिनकी एज कम कम लग रही। तो एक बच्चे को ये उठाने में कामयाब हो जाते हैं, निगाह बचा के सबकी, और बिना किसी के पता लगे उसको लेके वहाँ से गायब हो जाते हैं। जो प्रॉमिस्ड पैसे थे वो ले लिए। और आगे जब इसी घटनाक्रम में महेश को ढूंढा गया, महेश को अरेस्ट किया गया है। महेश ने बताया कि उसको ये रामप्रसाद ने बताया था करने के लिए, क्योंकि रामप्रसाद की एक सिस्टर है जो अपने हस्बैंड से अलग रह रही है। थोड़ा दिमागी संतुलन उसका आजकल ख़राब चल रहा है हस्बैंड से सेपरेशन की वजह से भी, तो उसको खुश करने के लिए वो उसे एक बच्चा गिफ्ट करना चाहता है। तो इस घटनाक्रम में रामप्रसाद को भी अरेस्ट किया गया है, और जो बच्ची है उसको रामप्रसाद की बहन जिसका नाम गुड़िया या गुड्डन है उसके यहाँ से रिकवर भी किया गया है। वो भी मंगोलपुरी सी ब्लॉक की रहने वाली है, और वहाँ से बच्चे को रिकवर किया गया, बच्चे को पेरेंट्स से मिलवा दिया गया है। तो इस पूरे घटनाक्रम में रामप्रसाद ने 1 लाख रुपए देने का वादा किया था महेश को, तो उसमें से 84,500 रुपये रिकवर किए गए हैं। बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया, पेरेंट्स के सुपुर्द कर दिया गया है, और इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रोफाइल क्या था? प्रोफाइल में रामप्रसाद और महेश तो दोनों जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में वार्ड बॉयज़ हैं। रामप्रसाद की एज लगभग 36 है, महेश की एज 24-25 के आसपास है, और काफ़ी सालों से दोनों, पिछले कुछ सालों से तो दोनों वहाँ वार्ड बॉय का काम करते हैं। रवि और उसकी वाइफ अभी बेरोज़गार हैं। रवि की वाइफ को महेश ने पीछे किसी एक घर में नर्सिंग असिस्टेंट का काम दिलवाया था, अटेंडेंट का काम दिलवाया था, जो कि वो पेशेंट के ठीक हो जाने के बाद उसके पास अब फ़िलहाल कुछ महीनों से कोई काम नहीं। तो उसी बेजारी की वजह से, और क्योंकि इनका ये कहना है कि हमारे ऊपर कर्जा बहुत हो गया था, तो इन्होंने इस जैसे इनको पैसों का प्रलोभन मिला, इन्होंने तुरंत उसके लिए हाँ कर दी। सर, पहले भी इनका कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने आई है इस तरह की? अभी तक इन 5 का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला है, लेकिन फ़िलहाल इस बारे में जांच कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने कुछ और इस तरीके की घटनाएं करी हों जिसके बारे में अभी पता ना चला हो। क्योंकि सर जिस तरह से जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल से ये लोग इसमें से जुड़े हुए हैं, तो हॉस्पिटल्स के अंदर डिलीवरीज भी होती हैं, बच्चे भी। हम कोशिश कर रहे हैं। हॉस्पिटल की क्या कल्पेबिलिटी है इसमें ये तो नहीं पता, लेकिन ये इनका प्राइवेट मैटर है। थैंक यू।